नमस्कार, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब राम मंदिर ट्रस्ट की खाता वही संभालेगी रतन टाटा या कंपनी। विश्व की प्रतिष्ठित कंपनियों में शुमार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अब अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के वही खाता जिम्मा संभालेगी। खाते में लगभग 3000 करोड़ रुपए अब तक जमा हो चुके हैं। इसके लिए राम मंदिर के रामघाट में टीसीएस का कार्यालय बनाया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का सबसे विशाल व भव्य मंदिर बनाने की जिम्मेदारी उठा रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। अब इस मंदिर का कोष संभालने की भी जिम्मेदारी मिल रही है। इस कोष में अब तक 3000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। राम मंदिर का प्रबंध देख रही श्री राम मंदिर न्यास को अब इस बात की चिंता सता रही थी कि इतने बड़े कोष को कौन देखेगा। इसके साथ ही टीसीएस को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है, तो अब टीसीएस इसके लिए डिजिटल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है। इसलिए भी किया गया क्योंकि इससे पहले श्री राम मंदिर न्यास पर जमीन के सौदे में गड़बड़ी का आरोप लग चुका है। राम मंदिर न्यास के महासचिव संपत राय ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुद्दे को हल करने के लिए करीब 1 माह पहले 3 ट्रस्टी को सम्मान भेज चुकी है, जिसमें उसने जमीन के सौदे संबंधित विवाद को हल करने के लिए कहा गया है। वहीं बताया जा रहा है कि राम मंदिर में के पास में होगा टीसीएस का लेखा कार्यालय। राम मंदिर में करीबन 3000 करोड़ रुपए वाले कोष को संभालने के लिए टीसीएस रामघाट में अपना लेखा कार्यालय स्थापित करने जा रही है। वहीं बताया जा रहा है कि जब राम मंदिर के लिए विश्व हिंदू परिषद क्राउड फंडिंग कर रही थी, उसी समय ट्रस्ट का वेबसाइट हैक कर लिया गया था। इसकी वजह से एक नकली पोर्टल भी हैकरों ने बना लिया था, ताकि कोष में जमा हो रही राशि की ठगी की जा सके। ठगों ने ट्रस्ट के चेक का भी क्लोन बना लिया था। इसके माध्यम से सभी ट्रस्ट की राशि हड़पने की योजना थी। मंदिर न्याय के सदस्य अनिल मिश्रा बताया कि टीसीएस के हाथ में लेखा जोखा रहने से पूरा कोष पारदर्शित रहेगा। नमस्कार, झारखंड समाचार में आपका स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। कोरोना काल में लंबे समय से बंद रहने वाले एनआईटी शिक्षण संस्थान में छात्र छात्राओं के लिए छठ के बाद ऑफलाइन कक्षा शुरू की जाएगी, क्योंकि इसको लेकर संस्थान की कक्षा के साथ ही छात्रावास का साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कोरोना काल में लंबे समय से बंद रहने वाले एनआईटी शिक्षण संस्थान में छात्र छात्राओं के लिए छठ के बाद ऑफलाइन कक्षा शुरू की जाएगी। इसको लेकर संस्थान में कक्षा के साथ ही छात्रावास का साफ सफाई कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। छठ के बाद अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए संस्थान को खोला जाएगा। उनकी कक्षा शुरू होने के कुछ दिन बाद तृतीय वर्ष, उनके बाद शेष वर्ष छात्र छात्राओं के पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके संबंध में संस्थान के रजिस्ट्रार निशीत कुमार राय ने कहा कि पूर्व के समय में ऑफलाइन कक्षा को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसको वर्तमान समय में चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर साफ सफाई विशेष अभियान चलाया कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से कोरोना कारण संस्थान बंद कक्षा संचालन ऑफलाइन किया जा रहा था, जिसको लेकर छात्र छात्राओं के द्वारा संस्थान को लगातार मेल व अन्य माध्यम से ऑफलाइन कक्षा प्रारंभ करने की मांग की जा रही थी। वहीं और एक बड़ी खबर आ रही है कि बाबूलाल मरांडी बोले हेमंत सरकार ने जनता से की वादा खिलाफी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सोमवार को चतरा के इटखोरी पहुंचे। यहां उन्होंने मां भद्रकाली की पूजा की। कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, राज्य का विकास भी अवरुद्ध हो गया है। हेमंत सरकार ने झारखंड वासियों के साथ वादा खिलाफी की है। चुनाव के वक्त जितने भी वादे किए थे उसमें से एक भी पूरे नहीं हुए हैं। 2 वर्ष के शासन में हेमंत सरकार के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को इटखोरी में कही है। पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के प्रदेश महासचिव आदित्य साहू के साथ ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए थे। रांची से एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि रांची टाटा राजमार्ग पर बीती रात 3 गाड़ियां भिड़ गई। देर रात तुंजू मोड़ के पास हुई इस घटना में एक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। मैक्स पिकअप वैन के चालक की मौत हो गई है। चालक का शव सीट पर फंसा हुआ है। 2 अन्य ट्रक के चालक एवं पिकअप वैन का खलासी घायल हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है कि सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट नाराजगी जताई है कि अदालत ने कहा है कि शिक्षा विभाग में ही नहीं बल्कि सभी विभागों में संविदा से बहाली हो रही कोर्ट के विस्तृत जानकारी 15 दिसंबर तक अदालत में उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। झारखंड हाईकोर्ट संविदा पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई है। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने कहा है कि राज्य को बने 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर संविदा के जरिए ही बहाली हो रही है।
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विभिन्न आदेशों के खिलाफ है।